डॉक्टर साहब एक चीज, क्या आपने बोला एक तगड़ा प्रहार देंगे, क्या हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं इस तगड़े प्रहार के लिए? मोर देन तैयार है। आर्म फोर्सेस से ज्यादा लोग तैयार हैं। आर्म फोर्सेस का जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों का भरोसा है। लोग तैयार हैं। और तुमको तो 4 बार तुम जब से बने हो सिवाय हार के क्या मिला है तुमको मिलिट्री के टर्म्स में? 93,000 तुमने सरेंडर किए। कारगिल में तुम मुंह छुपा के भागे, उसके बाद भी शर्म नहीं आती। इमरान खान ने तुम्हें धो दिया। लोगों ने कोर कमांडर का घर लूट लिया। किस बात की आप? हमारे यहां ऐसा नहीं होता। ये हमारे बच्चे हैं। ये जो कल वीर गति को प्राप्त हुए, इन बच्चों को, चाहे वो हुमायूं भट्ट साहब हों, चाहे वो धुलचक जी हों, चाहे वो कर्नल साहब हों, उनको हम सर झुका करके उनके जो सर्विसेज हैं इस देश के लिए अपना। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ एक एनकाउंटर जिसमें मारे गए हमारे 3 सपूत, 3 वीर सपूत देश के। उन तीनों का नाम है, एक का नाम है कर्नल मनप्रीत सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर थे राष्ट्रीय राइफल्स के, साथ में मेजर आशीष धोनचक जो कि ये खुद राष्ट्रीय राइफल्स में ही थे, और जम्मू कश्मीर पुलिस के डेप्यूटी एसपी हुमायूं भट्ट। ये तीनों के मारे जाने की एक कहानी है। एक पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने यह बोला कि क्योंकि एक बड़ा आतंकवादी मार दिया गया था अभी हाल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये उसका बदला लिया है उन्होंने। टाइम आ रहा है कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो और ऐसी हो कि पाकिस्तान दोबारा पगले झांकता रह जाए। पाकिस्तान खुद भी चाह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो ताकि आर्मी कमांड में आ जाए, इसलिए ये सारे इंसाइटमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको इससे पहले दिखाना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर में मुसलमान इंडिया के साथ नहीं है, ये जो हमारे हमारे हुमायूं भट्ट थे डेप्यूटी एसपी, इनके फादर डीआईजी थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, और उन्होंने कैसे रीक्लेम की अपने ही बेटे के शव पर। एक ब्रेव फादर ही ऐसा, एक बहादुर फादर ही ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्पोज और काम, एक ऐसा बाप जिसका बेटा अभी मरा, और बेटे का भी एक बच्चा हो जो 29 दिन का और पूरा महीना ना हुआ हो। इस भारत माँ के वीर सपूत को हमारा सलाम, और बाकी दोनों को भी हमारा सलाम जिन्होंने ये किया, अपनी जान दे दी, वीर गति को प्राप्त हुए। मैंने सुबह शहीद बोल दिया था तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, नहीं मैं आगे से वीर गति ही बोलूंगा, नो डाउट अबाउट इट। आप हमें, पहली चीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में हमें यह बताएं कि हमें और टॉपिक्स कौन से टच करने, हम जरूर करेंगे। हमारे साथ है अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी एनालिस्ट हैं, और अभिषेक मिश्रा जी एक चीज और, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में कई कंट्रीज में ये रह चुके हैं और वहां की पोजीशन देख चुके हैं। मैं इनसे आज बात करूंगा कि क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक आने वाली है, अभिषेक जी? जी बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा रोहित जी कि ये जो पूरा का पूरा ये चल रहा है प्रोग्राम, इसकी एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है कि ये कब तक होगा और कब तक ऐसे ही चलेगा। इसके ना तीन एनालिटिकल एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, सठे साठ्यम समाचरे, कि दुष्ट के साथ जब तक आप दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। ठीक है। सेकंड, कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया को बैठना पड़ेगा, रिविजिट करनी पड़ेगी थ्योरी कि आखिर वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल। क्योंकि लोग बुरे नहीं है पाकिस्तान के, सारे लोग बुरे नहीं है, ये बात तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जिन लोगों ने यरगमलाल बना लिया है, पाकिस्तान के जिन लोगों को कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है, उनकी दिमागों का जो उन्होंने जो एक जहनियत बनाई है, वो बहुत जबरदस्त री थिंकिंग की जरूरत है। और अब पाकिस्तान की समस्या उसके अनपढ़ या कमजोर लोग नहीं है, पाकिस्तान की समस्या उसके पढ़े हुए लोग हैं।
कुछ थ्योरी है पाकिस्तान की जिसको बस्ट करना सबसे जरूरी है बिफोर आई गो टू द सर्जिकल स्ट्राइक। नंबर 1, हिंदुस्तान ने कभी भारत पाकिस्तान को नहीं माना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान को नहीं माना। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि एक सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे एक हजारों साल पुरानी संस्कृति पर हजारों साल पुरानी संस्कृति रही है और इस संस्कृति का एक इतिहास है। मानना ही नहीं चाहते वो, हर चीज में कीड़ा निकालना है उनको। दूसरा, पाकिस्तान के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या टू नेशन थ्योरी सिर्फ इंडिया से अलग होने में थी या टू नेशन थ्योरी का इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। क्योंकि पाकिस्तान तो एक मुसलमान कंट्री है और वो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, तो अब तो उसके साथ तो नहीं रह सकते वो, उनके हिसाब से तो टू नेशन थ्योरी है, तो दो पड़ोसी भी नहीं रह सकते साथ में। भाई एक पड़ोसी साथ साथ रहता था, आपने बीच में दीवार मुल्क में वो लकीर खींच के आपने दो मुल्क बना लिए। पाकिस्तान नीड्स टू बी डन अवे विथ। पाकिस्तान को खत्म करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान को खत्म करने का मतलब मैं पाकिस्तान के लोगों को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान नामी आइडियोलॉजी का खत्म होना बहुत जरूरी है, टू नेशन थ्योरी का खत्म होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी ये है कि हर वो इंस्टीट्यूशन और हर वो लोग जो पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखना चाहते हैं और लोगों के बीच में नफरतें फैलाते हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाए। एक रजौरी में भी हुआ था, आपको पता है, G20 की वजह से शांत हो गए थे, कुछ नहीं हुआ। और आज ये जो हुआ है, आपको इसकी कॉस्ट तो बढ़ानी होगी ना, क्योंकि अगर आप मार खाते रहेंगे तो सामने वाले को रियलाइज नहीं होगा। अच्छा, ये पाकिस्तानियों की एक और बड़ी ट्रिक है कि वो जानबूझ के इलेक्शन के टाइम पे कर दो, ताकि अब अगर आप एक्शन लेने जाओ तो ये बोलेंगे ये तो इलेक्शन की वजह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा दे। ये इनकी एक बड़ी ट्रिक है, ये इनका बना बनाया ये एक पैसे पैटर्न है। उसके हिसाब से ये काम को करवाते हैं, उसके बाद अपने लोगों को भेज देते कि इंडिया ने खुद करवाया, खुद के लोगों को मरवा दिया इंडिया ने, क्योंकि मोदी को इलेक्शन जीतना है। अरे भाई, नहीं भी होगा तो मोदी इलेक्शन जीत जाएगा। 2024 में तो राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का भी अब तो वो हो जाना है, इनॉग्रेशन हो जाना है। तो क्या कीजिएगा दादा, दे हैव ऑल द ट्रिक्स अंडर द सन टू बी एम्प्लॉयड बाय देम टू विलिफाई इंडो पाक रिलेशनशिप। भाई पाकिस्तान के लोगों से हमें कोई समस्या नहीं है, हम प्यार करते हैं उनसे, मगर पाकिस्तान के वो लोग जो हिंदुस्तान के प्रति नफरतें फैलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं पाकिस्तान को लेकर के, हिंदुस्तान को लेकर के, भारत की हमारी सदियों पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को लेकर, हिंदुस्तान जब तलवार के आगे नहीं झुका, और तुमने तो अभी, तुम्हारी तो वो हिम्मत भी नहीं है क्योंकि तुम सेंट्रल एशियन नहीं हो। सेंट्रल एशियंस ने दुनिया में मार काट बचाई, कोई हम अकेले नहीं थे, लेकिन उन सेंट्रल एशियन को हमने उखाड़ के फेंक दिया। आज कोई बचा नहीं है, हिंदुस्तान बचा है, भारत बचा है। तो तुम्हारे तलवारों में तो वो जोर नहीं है, ना तुम्हारे बाजुओं में वो तो जोर है। तुम तो 93,000 पतलूने गीली करके सरेंडर कर देते हो। तो तुम तो सोचो भी मत कि तुम मुगल के वंशज हो जाते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम खान है। खान सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। तो ये अगर गलतफहमी पाल के रखी हुई है कि तुम क्या नाम है, बाबर और हुमायूं की तरह आकर के कत्लेआम मचा लोगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इसकी जो कहते हैं ना, करारा जवाब दिया जाएगा, बहुत करारा जवाब। राइट। वो एक केजीएस ढिल्लो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, और पूरे कंट्री को उन पे फक्र है। उन्होंने किताब भी लिखी है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, टाइनी ढिल्लो उनको बोला जाता है। तो उन्होंने जो किताब लिखी है वो तो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन उन्होंने ये चीज बोली है कि ये सब हम ये सब हमसे नहीं पढ़ सकते, हम इनको ठीक से बता देंगे, हम इनको अच्छी तरह से सबक सिखाने के लिए बहुत काबिल है। और एक चीज और कि एक जन आप अभी से जो आपने बोला ना कि पाकिस्तान बोलेगा कि इलेक्शन के लिए किया, ये अभी से किया जाने लगा है। ट्विटर पे लोग लिखने लगे कि अब ये इलेक्शन के लिए रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे। क्या रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए? इतने के बाद भी हमारे लोग मारे जाएं। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। मुझे भारत की इंस्टीट्यूशंस पे पूरा ट्रस्ट है, भारत की आर्म्ड फोर्सेस पे पूरा ट्रस्ट है। यदि वो इस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि इसमें बाहरी हाथ है, और फिर मोदी जी ने उनको फ्री एक्शन, फ्री हैंड दे रखा है
कि जो उनको सुटेबल लगे, ऐसे घटना दोबारा ना हो, वो करने के लिए वो फ्री हैं, स्वच्छंद हैं। तो होना चाहिए। बाकी गाली देने वाले तो देते रहेंगे, वो नहीं है महाती चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो आप इन सब चीजों पे क्या, ये तो कब से कह रहे हैं, 100 साल से कह रहे हैं हिंदुस्तान में जिनोसाइड हो रहा है, मुसलमानों के साथ हत्या हो रही है, हिंदू मार रहा है, हिंदू ऐसा है, फासिस्ट है। पहले गांधी फासिस्ट थे, अब मोदी फासिस्ट है। साला फासिज्म ही नहीं खत्म हो रहा। आज वही गांधी जो है वो क्या नाम है, पीस का वो मुंबा बने हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू इनको याद आते हैं। एक अभी कुछ दिन पहले हमारी दीदी से बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान की दीदी थी, कह रही थी कि नेहरू जी ने जो सेक्युलरिज्म दिया। अरे दीदी, 1971-72 के बाद आया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म। नेहरू जी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर नहीं था। पढ़ तो लो, सेक्युलरिज्म 44वें अमेंडमेंट के बाद घुसाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या बताइएगा ऐसे लोगों को, ये अनपढ़ है। ये दुनिया की ऐसी कौम है, पाकिस्तान का समस्या उसका पढ़ा लिखा समाज है, पाकिस्तान की समस्या उनके अनपढ़ लोग नहीं है। तो सब एक चीज और कि ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि अब सर्जिकल स्ट्राइक इतनी टफ नहीं होगी क्योंकि हम लोग अलर्ट हैं और कोई भी आएगा तो उसे मार के रहेंगे, या अगर आर्मी से करने की कोशिश की तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक होगी भी नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई इरादा नहीं है। आपके ऊपर करारा प्रहार होगा, ये सदियां याद रखेंगे। ये याद रखिए, छुप के मारना, आतंकवादियों से मरवाना, ये आपको शोभा देता है। और ये काम अब हम भी करेंगे। और जिसका ये जो इनके 3-3 वहां पे लिटाए हैं पाकिस्तान में, अभी जो लेटेस्ट एक लिटा दिया, आपको पता ही होगा, इनको इसका करारा जवाब मिलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी इस बार। जो है वो लिटरली जिसे कहते हैं कि पिटाई पड़ेगी इनको, बहुत अच्छी वाली। और ये इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जनता नहीं होगी इनके साथ। पाकिस्तान के आर्मी के अगेंस्ट में जितना इनकी जनता में रोष है, जितना रोष है, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। राइट, रोष है तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक सेंटेंस बोल दूं ज्यादा, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। इवन तालिबान और टीटीपी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हाल में बड़ी बेइज्जती हुई है, तुर्की इनके साथ नहीं दिखा, तुर्की इंडिया के साथ दिखा जब व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। और साथ में सऊदी अरेबिया के प्रिंस तो यहाँ आए थे, वापस जाने पे इन्हें लगा कि वो प्रिंस वापस जाएंगे तो इनकी कंट्री होके जाएंगे। ऐसा कुछ किया तो नहीं उन्होंने। और ये आर्मी चीफ जो कि इस समय तुर्की में है या तुर्की से वापस आ रहे होंगे, पाकिस्तान के आसिम मुनीर, वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मेरी बात हो चुकी है वो सऊदी अरेबिया के प्रिंस से, और सऊदी अरेबिया के प्रिंस यहाँ आएंगे और आकर के हमें $25 बिलियन देके जाएंगे। आर्मी $1 बिलियन ला रही है और देश का डिफेंस डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस बोल रहा है कि तालिबान से हम लोग, टीटीपी से हम लोग बदला ले लेंगे, टीटीपी को बाहर निकाल के फेंक देंगे। टीटीपी चित्राल में घुस गई है। क्या सिचुएशन है? क्या पाकिस्तानी आर्मी लड़ने के मूड में नहीं है टीटीपी से? कौन है टीटीपी? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन टीटीपी बनाता है। पाकिस्तान का हर बच्चा जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखता है वो टीटीपी का आदमी है। और पाकिस्तान में जो भी लोग टीटीपी के अगेंस्ट में लड़ेगा वो बेसिकली इस्लामिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाएगा। अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान और सुन्ना है, तो तुम टीटीपी से कैसे लड़ सकते हो? पाकिस्तान का बच्चा टीटीपी के साथ खड़ा होगा, आर्मी के साथ खड़ा नहीं होगा। वरना टीटीपी और आर्मी को तो एक साथ होना चाहिए। तुम्हारा भी है जिहाद फी सबीलुल्लाह, उनका भी है जिहाद फी सबीलुल्लाह। वो भी कह रहे हैं हम शरिया लगाएंगे। टीटीपी और इमरान खान में क्या अंतर है? वो भी कह रहा है रियासत मदीना बनाएंगे, ये भी कह रहा है रियासत मदीना बनाएंगे। टीटीपी प्योर वाला रियासत मदीना बनाएगी, वो नकली वाला रियासत मदीना नहीं बनाएगी। तो तुम जो चूरन अभी तक बेच के लोगों को जो नशा कराया, वो उस नशे को अब तुम फेस करो। क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से आपको इसरो के वैज्ञानिक नहीं पैदा होंगे, सुपार्को के वैज्ञानिक नहीं पैदा होंगे, उससे टीटीपी ही पैदा होगी। क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और होली सुन्ना है। और यही बात तो टीटीपी भी कहती है
कि हम अपने देश को होली कुरान, सुन्ना और प्रॉफिट की शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं। क्यों लड़ रहे हो तुम उनसे? तुम तो शरिया के नाम पे लोगों को धोखा देते हो। पाकिस्तान, तुम्हें अफगानिस्तान में शरिया चाहिए और अपने देश में रूल ऑफ लॉ चाहिए। ये इमरान खान का स्टेटमेंट था। तो अगर तुम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयल हो तो टीटीपी के साथ खड़े हो। फिर हम देखेंगे टीटीपी जब आती है पावर में क्या होगा हमारा। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए या ओवरऑल अटैक होना चाहिए, और पीओके का क्या किया जाए, पीओके वापस ले लिया जाए 2024 से पहले। यही क्वेश्चन मैं अभिषेक मिश्रा से बोलूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आपने जैसे बोला कि अब की बार हो सकता है कि हेड ऑन कोलिजन हो और सीधे अटैक कर दिया जाए, क्या इतना आसान होगा ये हेड ऑन कोलिजन? और दूसरी चीज, तो फिर पीओके अंदर आया, पाकिस्तान हेड ऑन कोलिजन अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं उठता है। और इंडिया हेड ऑन कोलिजन उस स्केल का नहीं करेगा। करारा जवाब तो इनको मिलेगा, मगर वो हेड ऑन कोलिजन और पीओके खुद आएगा इंडिया में। अपनी माँ से बच्चे जुड़ते हैं, पाकिस्तान माँ नहीं है। पाकिस्तान कभी माँ नहीं बन पाई अपने बच्चों की, सिवाय दोहरापन, सौतेलापन। उन्होंने वजीरिस्तान में सौतेलापन, उन्होंने बलूचिस्तान में सौतेलापन, उन्होंने मुहाजिरों के साथ सौतेलापन उन्होंने किया, सिंधियों के साथ सौतेलापन उन्होंने किया, पश्तूनों के साथ, सबके साथ वो सौतेलापन करते हैं। The time has come, पाकिस्तान मस्ट सीज टू एग्जिस्ट। पाकिस्तान से मेरा मतलब है पाकिस्तान का देश नहीं, वो बना रहे। उसका नाम चेंज करो और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करो, सेक्युलरिज्म की तरफ जाओ। एक पीपल ड्रिवन, पीपल गवर्न और पीपल मैंडेटेड इलेक्शन करवाओ। तुम वहां पे लोगों को कौन सा रिलीजन चुनना है कौन सा नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर बनाओ। और अगर ये सब नहीं करना तो हथियार डालो, टीटीपी को अंदर आने दो, डबल स्टैंडर्ड मत करो। आपने बोला कि किसी भी एक सेंटेंस हो, किसी भी उस देश में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, और मैं दावा करता हूं, कोई स्कॉलर आ जाए मुझे ये गलत साबित कर दे, मैं ये चुनौती के साथ कह रहा हूं, जो भी अपना कहता है कि मेरा जो कुरान है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होली कुरान और सुन्ना है, एक भी देश में इलेक्शन नहीं होता, किसी भी देश में इलेक्शन नहीं होता। तुम फ्रॉड करते हो, हर जगह झूठ बोलते हो तुम। क्या सऊदी अरेबिया में इलेक्शन होता है, बहरीन, कतर में इलेक्शन होता है, यूएई में इलेक्शन होता है? अब तुम कहोगे तुर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम सेक्युलर है, वो नहीं कहते कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान और सुन्ना है। कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि हमारा वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होली कुरान और सुन्ना है। सेम चीज गोज फॉर उज्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो भी ये नहीं कहते कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको नहीं होता था तो मैं आपके कहने पर, आपके दर्शकों के लिए वो उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आप बोले तो मैं पढ़ दूं कि वो क्या लिखा हुआ है। उनका प्रीएम्बल, we the united people of Uzbekistan solemnly declaring our adherence to human rights and freedom, national and universal values, principle of state sovereignty, affirming our ideas to democracy, freedom, equality, social justice, blah blah blah, aware of ultimate responsibility to the present and the future generation of building human democratic state and open to just societies, human life, freedom, dignity, highest value, blah blah blah, relying more than a millennia long historical experience in the development of our statehood, millennia long. Uzbekistan is a sovereign, सुनिए ज्यादा, आर्टिकल 1, अभी मैं प्रीएम्बल पढ़ा था, ये उज्बेकिस्तान से अपने आप को जोड़ते हैं ना, मुगल है ना ये। उज्बेकिस्तान is a sovereign, democratic, legal, social and secular state with a republican form of government. Both names of the state, the Republic of Uzbekistan and Uzbekistan, shall be equivalent. The state shall express the will of people and serve their interest. तुम कैसे इलेक्शन करा रहे हो? और ये भी लिख रहे हो कुरान तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन नहीं हो सकता, झूठ बोलना बंद करो तुम अपने समाज के साथ। राइट डॉक्टर साहब, एक चीज, क्या आपने बोला एक तगड़ा प्रहार देंगे, क्या हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं इस तगड़े प्रहार के लिए? मोर देन तैयार है। आर्म फोर्सेस से ज्यादा लोग तैयार हैं। आर्म फोर्सेस का जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों का भरोसा है, लोग तैयार है।
मैं तैयार हूं भाई, मैं कह रहा हूं मेरी जिंदगी इस मिट्टी के लिए है, भारत माँ के लिए पैदा हुआ हूं। अगर तुम अपनी टू नेशन थ्योरी और उसके लिए मरना जानते हो तो ये बात याद रख लो कि बड़े बड़े एम्पायर्स का जो ग्रेवयार्ड है अफगानिस्तान नहीं रहा है, तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें गलत पढ़ाया है। अफगानिस्तान बुद्धिस्ट राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था, बदल गया, मुसलमान बन गया। लेकिन अगर बड़े बड़े जो सल्तनतें आई और ये जो एम्पायर्स आए, उनका अगर कोई ग्रेवयार्ड है तो उसका नाम है सर जमीन भारत। भारत में अंग्रेज आए जिन्होंने सारी दुनिया पे राज किया, 150 साल में खत्म। उज्बेकिस्तान के लोग आए जिनको आप मुगल कहते हो, 1532 के आसपास आया था बाबर, और उसके बाद 16वीं शताब्दी तक 150 साल में मुगल यूं खत्म। हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ललितादित्य और ये जो अहोम डायनेस्टी और ये वो तुम है, हम मानते हैं 100-150 साल हुआ राज्य, तो हमें जर्मनी पे भी हुआ था, लेकिन उखाड़ के फेंक दिया। हिंदुस्तान का कल्चर तुम नहीं तबाह कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम तो पाकिस्तानी हो, बेसिकली इंडियन हो, तुम तो उज़्बेक और मंगोल भी नहीं हो जिनके अंदर मारने और काटने की वो लालसा थी। तुम तो हम में से एक हो, और तुमको तो 4 बार तुम जब से बने हो सिवाय हार के क्या मिला है तुमको मिलिट्री के टर्म्स में? 93,000 तुमने सरेंडर किए, कारगिल में तुम मुंह छुपा के भागे, उसके बाद भी शर्म नहीं आती। इमरान खान ने तुम्हें धो दिया, लोगों ने कोर कमांडर का घर लूट लिया, किस बात की आप? हमारे यहां ऐसा नहीं होता, ये हमारे बच्चे हैं। ये जो कल वीर गति को प्राप्त हुए, इन बच्चों को, चाहे वो हुमायूं भट्ट साहब हों, चाहे वो धुलचक जी हों, चाहे वो कर्नल साहब हों, उनको हम सर झुका करके उनके जो सर्विसेज हैं इस देश के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित। राइट। अच्छा, एक चीज और कि डिफेंस मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं और होम मिनिस्टर कई बार बोल चुके हैं कि अब की बार अंदर घुस करके मारेंगे, तो इससे ये तो पता लगता है कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर इट। कितनी जल्दी हो जाना चाहिए ये काम? देखिए, मोदी जी की एक बात तो सही है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं आए, मोदी ने सबक सिखवा दिया, इटली ने काम भी आ रही से अलग हो रहे, G20 में डिक्लेरेशन करवा दी। मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी इज रियल चाणक्य, सठे साठ्यम समाचरे, साम दाम दंड भेद। दंड की बारी आ चुकी है, अभी तक बात दंड तक नहीं पहुंची थी, पर दंड दिया जाएगा और करारा दंड दिया जाएगा। बिल्कुल सही। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग। देखिए, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा, लेकिन एक बड़े ही सैड नोट पे कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, अब इसका करारा जवाब देने का टाइम आ गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी जरूर। पिछली बार भी एक इंडिकेशन नहीं था। मैं खुद एक लीडिंग चैनल में जॉब करता था और एक इंडिकेशन नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है या होगी। अंदेशा था, कुछ जर्नलिस्ट को, हमें भी था कि अंदेशा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दी थी कि इंडिया इज अप टू समथिंग बिग, कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ऐसा ही कुछ अब की बार भी हो सकता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाथ जोड़ेंगे अभिषेक सर। एक स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगा, एक स्टेटमेंट, आई एम सो सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, देखिए, मैं जो भी कह रहा हूं पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं कह रहा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग के बहुत से घने मित्र हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छे लोग हैं वो, मैं जानता हूं, लेकिन वो फोर्सेस जो भारत की तबाही चाहती हैं, ये स्टेटमेंट उनके लिए था। उनके लिए मैं फिर से कहूंगा, दंड दिया जाएगा और करारा दंड दिया जाएगा। पाकिस्तान के लोगों से हमारा प्यार है, हम उनके भला चाहते हैं, हम चाहते हैं वो डेवलप करें, वो प्रॉस्पेरिटी में जाएं, उनका खूब भला हो, अच्छे पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा देश बनाएं, लेकिन ऐसी सारी फोर्सेस का समय आ चुका है। राइट, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। और अंदर बैठे कुछ दुश्मन भी हैं जिनको भी मैं वार्न करूंगा कि एक्शन तो होगा, आप लोगों को कुछ नहीं बोला जाएगा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल दिया जाएगा, उससे ऊपर नहीं कुछ होगा। लेकिन आपने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बाहर बैठे जो दुश्मन है ना, उसको ठीक कर दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मिश्रा, और उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।